एक बार की बात है, 2 राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या कम थी। थोड़ी कम नहीं, बहुत कम थी। दुश्मन के पास अगर 10 सैनिक थे तो इस राज्य के पास 1 सैनिक था। इस राज्य के सेनापतियों ने भी युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जीत की कोई आशा नहीं थी। इसीलिए राजा भी सेनापतियों से कुछ न कह पाए। परंतु राजा पीठ दिखाने वालों में से नहीं था। उसने एक फकीर से प्रार्थना की अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए। सेनापति हैरान थे कि आखिर राजा को क्या हुआ है। अगर हमने मना कर दिया तो क्या राजा एक फकीर को सेनापति बना देगा? एक फकीर को, जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं, जो युद्ध पर कभी गया नहीं, जिसने कभी युद्ध किया नहीं और यहाँ तक जिसने कभी युद्ध की बात तक नहीं की। उसे राजा सेना के नेतृत्व की बात कर रहा है। बड़ी अव्यावहारिक बात थी, पर वो फकीर राजी हो गया। राजा को डर तो था, पर पीठ दिखाने से बेहतर था वीर गति को प्राप्त होना। सैनिक भी फकीर के साथ जाने से डर रहे थे, पर फकीर जोश से भरा हुआ था। सेनापति भी पीछे पीछे हो लिए कि भला देखे तो सही आखिर होता क्या है। जहां दुश्मन के पड़ाव पड़े थे उससे कुछ ही दूर एक छोटा सा मंदिर था। वहां फकीर ने सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और बोला, इससे पहले कि हम युद्ध पर जाएं, कम से कम भगवान से आशीर्वाद तो ले लें। उनसे पूछ तो ले आखिर उनकी मर्जी क्या है। अगर जीतना है तो आगे बढ़ जाएंगे, और अगर हारना है तो वापस लौट जाएंगे। राजा से कह देंगे कि भगवान की मर्जी यही है कि हमारी हार निश्चित है, तो व्यर्थ में हम क्यों मरे। सैनिक भी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि वो भीतर से डरे हुए थे। उस फकीर ने हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की। अपनी झोली से एक सिक्का निकाला और भगवान से कहा, हे भगवान, ये सिक्का मैं ऊपर उछालूंगा। अगर ये सीधा गिरा तो जीत हमारी होगी, और अगर ये उल्टा गिरा तो हमारी हार निश्चित है। प्रभु, अब सब तेरे हाथ में है। सभी की नज़र उस सिक्के पर टिकी थी। फकीर ने सिक्का उछाला। चमचमाती धूप में सिक्का जोर से चमका और नीचे गिर गया। सिक्का सीधा